गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको 7th क्लास का जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। एनवायरनमेंट, द प्लेस, थिंग, पीपल एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बताया गया है कि एनवायरनमेंट होता क्या है। आप बोलोगे कि एनवायरनमेंट है क्या। देखो, ये ज्यादा कुछ इतना खास खतरनाक चीज नहीं है। यहाँ पे इसमें बताया है कि एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जो जगह है, चीज है, जो भी चीजें हैं, जगह हैं, लोग हैं और नेचर है। ये जो चीजें, नेचर, जगह हैं, इनके जिस माहौल के बीच में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, जिनके बीच में हम रहते हैं, जिनके बीच में रहकर हम मौजूद हैं, जिनके बीच में, जैसे हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, इनके बीच में हम रहते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास ही पाई जाने वाली कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसके साथ कनेक्ट होती हैं। यहाँ पे ये बताया है कि जो ये एनवायरनमेंट है, ये हमें अपने आसपास की चीजों को ही दर्शाता है। यानी कि हम हमारे आसपास कौन कौन सी जगह हैं, हमारे आसपास कौन कौन सी चीजें हैं, किन के बीच में हम रह रहे हैं, ऐसा माहौल यहाँ पे बताया गया है। इट प्रोवाइड्स द एयर टू ब्रीथ। ये एनवायरनमेंट हमें सांस लेने के लिए हवा देता है। द वाटर वी ड्रिंक, ये हमें पीने के लिए वाटर देता है। द फूड वी ईट, ये हमें खाने के लिए अनाज देता है। एंड लैंड वी लिव, और हमें ये लैंड प्रोवाइड करता है जिसपे हम अपना शेल्टर बनाते हैं। इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। इसमें नेचर का भी और ह्यूमन मेड दोनों का कंट्रीब्यूशन माना गया है। यानी कि एक के साथ एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, नेचर के साथ ह्यूमन मेड का होना भी संभावित है। ये अब इसमें बताए हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स को हम टाइप्स भी बोल सकते हैं और काइंड्स भी बोल सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आप इसको काइंड्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे बताया है कि एनवायरनमेंट की कितनी काइंड्स हैं। यहाँ पे आपको मैं दो काइंड्स के बारे में बताऊंगी। एक तो काइंड है इसकी नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा है इसका ह्यूमन मेड। पहले हम जाएंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट्स की कौन कौन सी काइंड्स हैं। सबसे पहले इसमें मैं आपको बताऊंगी नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले इसमें है एटमॉस्फेयर आयर। एटमॉस्फेयर आयर, यानी कि बताया गया है कि जो ये एटमॉस्फेयर मींस आयर है, ये लिविंग बींग्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकता, वो इस जमीन पे नहीं रह सकता है। तो हम जो ये जमीन है, इस पर इस हवा की मिकदार बहुत ही है। जैसे कि हवा में बहुत किस्म की गैसेस पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, अर्गन है एंड मीथेन है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो है वो 70% हवा में पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही मतलब खतरनाक गैस मानी जाती है। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट इसका है हाइड्रोस्फीयर मींस वाटर। बताया गया है कि वाटर जो है, वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्स है। यानी कि ये हमें बहुत सारे सोर्सों से मिलता है, जैसे रेन वाटर है, रिवर वाटर है, लेक है, सिपरिंग है, पोन्स है, सी है, वेल है, ट्यूबवेल एक्सेट्रा। तो ये इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं जो कि हमें नेचुरली वाटर मिलता है, और हमें लिविंग बींग्स के लिए वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। थर्ड इसका है लिथोस्फियर मींस लैंड। तो लैंड जो है, वी गेट शेल्टर ऑन लैंड। लेकिन लैंड जो है, लैंड
भी इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। बायोस्फीयर मींस लिविंग थिंग्स। बायोस्फीयर लिविंग थिंग्स, यहाँ पे बायोस्फीयर जो है ये इसमें नेचुरल ये माना गया है, और यहाँ पे लिविंग बींग्स एक्सिस्ट करती हैं जब तक यहाँ पे इस लैंड पे वाटर, लैंड और मतलब एग्जिस्ट करती। ह्यूमन बींग्स बायोस्फीयर पे ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ एयर भी है, वाटर भी है और लैंड भी है, तो इसलिए बायोस्फीयर पे ही ह्यूमन बींग एग्जिस्ट करता है, लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती है। अब इसका एनवायरनमेंट का दूसरा कंपोनेंट हम पढ़ेंगे, ह्यूमन मेड कंपोनेंट जो है इसका, कि इसमें बताया है कि इंसान ने क्या क्या बनाया है। ये तो नेचर का हमने पढ़ा, नेचर में क्या आता है कि इंसान कुदरती अल्लाह ताला ने क्या क्या बनाया, हवा बनाई है, वाटर बनाया है, लैंड बनाई है, और उसके बीच में हम लिविंग थिंग्स जो है, लिविंग बींग्स जो है, वो हम सरवाइव कर रहे हैं, हम उन्हीं चीजों की वजह से जिंदा हैं। लेकिन अब ह्यूमन मेड जो है वो इस एनवायरनमेंट में क्या क्या पार्टिसिपेट कर रहा है। ह्यूमन मेड ने बिल्डिंग्स बनाई है, रोड्स बनाए, इंडस्ट्रीज बनाई, पार्क्स बनाए हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाए, एरोप्लेन बनाए, टेलीफोन एंड ब्रिड्ज। ये जो चीजें इसने बनाई हैं ये अपनी फैसिलिटी के लिए इसने बनाई हैं। और इसमें इसने बताया है कि यहाँ पे एक डायग्राम में आपको दिखाऊंगी कि जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, इसमें इस डायग्राम में दिखाया है कि नेचुरल और ह्यूमन मेड। नेचुरल जो है, नेचुरल में इसमें एक तो आता है बायोस्फीयर लिविंग थिंग्स, हाइड्रोस्फीयर वाटर, और है इसमें एटमॉस्फेयर एयर और लिथोस्फीयर लैंड, ये नेचुरल के अंडर आते हैं। यानी कि ये कुदरती है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं, जो कि हमें प्रोवाइड किए हैं, और इन्हीं की बदौलत हम इस दुनिया में जिंदा हैं। और ये जो है ह्यूमन मेड है, तो ये फिर हम जो इंसान है, हमने रोड्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, इंडस्ट्रीज बनाई हैं, पार्क्स बनाए हैं, ब्रिज बनाए, एसेट्रा, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसान ने बनाए हैं। फिर उसके बाद आप देखते हो यहाँ पे ये ह्यूमन जो है ये फिर इंडिविजुअल क्या करता है, फैमिली बनाता है, फैमिली एजुकेशन आता है, इसमें रिलीजन बनाता है, वो कम्युनिटी एक डेवलप करता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है और पॉलिटिकल सिस्टम होता है। ये आपको मैंने डायग्राम के थ्रू बताया है कि नेचुरल और ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब आप बच्चे अपने घर में जाके अपने इर्द गिर्द देखो कि आपके आसपास कौन कौन सी चीजें हैं। क्या वहां पे प्लेग्राउंड है, कोई बिल्डिंग है, स्कूल है, रोड है, या कोई पड़ोसी है, या कोई ऐसा पेड़ है जो आपके घर के आगे पीछे है। तो ऐसी चीजों की एक लिस्ट बनाओ और देखो कि आपके घर के जहाँ पे आप रहते हो वहां आपके आसपास कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। तो आज बस इतना ही। मुझे आई होप कि आपको ये मेरा एनवायरनमेंट का टॉपिक पसंद आया होगा और अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो इससे आगे इसकी काइंड्स में अच्छी तरह से डिफाइन करूंगी, नेक्स्ट टाइम में इसकी जितनी भी काइंड्स हैं वो अच्छी तरह से मैं डिफाइन करूंगी। तो ओके, थैंक यू।